यहाँ एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक रहने के बावजूद भी इनके ऊपर दबाव दिया, मतलब कि प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। मेरा कोस पकड़ के मोचार दिया, जो कि अभी चलने में भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे पीटा गया है, मतलब कि मतलब जहाँ नहीं एक महिलाओं को उठना चाहिए वहाँ पे पीटा जा रहा है। मतलब प्रशासन कहीं ना कहीं सोई हुई है, उनको जागने की। मेरा पति को सर गला घोंट रहा था, दाब रहा था, तो हम बचाने के लिए गए। अब बस हम पर भी लाठी चला से मारे, डांगों से मारे, झोंकियों से मारे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत। और अभी हमें पहाड़पुर वार्ड नंबर 16, ये किशन ग्राम पंचायत सहरसा जिला पड़ता है। और अब विजय जी हैं, विजय यादव जी, और इनसे ये एक्चुअली शिक्षक हैं और एक तरह से इनके ऊपर ना आक्रमण हुआ है। किस तरह का आक्रमण हुआ है बताया जा रहा है। जमीनी विवाद में एक तरह से आक्रमण दिया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं एक मध्य विद्यालय का शिक्षक हूँ। मैं यहाँ वर्षों से घर बनाकर रहते आ रहा हूँ। यहाँ का कुछ दबंग आदमी जो कि सरकारी सड़क को अवरुद्ध करके पूरे गांव का रास्ता बंद कर दिया है। मैं पूर्व में जिला पदाधिकारी के सहयोग से अंचलाधिकारी के द्वारा खाली करा के अपनी निजी ज़मीन में सड़क बनाए, जिस पर कि हम लोग ग्रामीण लोग जा आ रहे थे। ग्रामीण को भी अपने निजी खेत होकर के जाने के लिए हम सड़क दे दिए बना के। उनके आगे उस दबंग व्यक्ति मुकेश मंडल, विद्यानंद मंडल, विजेंद्र मंडल, राजेश मंडल, ब्रजेश मंडल वगैरह वगैरह सभी मंडल परिवार के लोग, मुकेश मंडल घेर के कालो मंडल घेर के रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद करने के बाद मेरा ज़मीन हड़पना चाहा, उसके लिए एक बनावटी अमीन तैयार करके नापी किया। उनका भी अमीन जो नापी करके जहाँ मेरा ज़मीन दिया, उनको भी कहा कि जाओ भागो साला, तुमको नाप लिख नहीं आता है। उनको भी भगा दिया। उसके बाद हम विद्यालय चले गए। विद्यालय से जब आए, मेरे निजी खेत में पोल गाड़ के घर चढ़ा रहा था। मैंने समझ पाया कि क्या मामला है। वहाँ गया, बोला कि काहे इसे कर रहा है जी। बस इसी बोलने के क्रम में वो लोग हरबे हथियार से लेस होकर के मेरे ऊपर जान मारने की नियत से हमला किया। मैं भाग के अपने घर के पछवाड़े में एक वृक्ष है जहां हम जाके गिर गए। उसके बाद मुझे मारना शुरू किया। करीब 12-14 आदमी की संख्या में था। कुछ के हाथ में हथियार था, कुछ लाठी डंडा से देना शुरू किया। जब हल्ला हुआ, मैं बाप बाप करने लगा, मेरी पत्नी दौड़ के गई, इनको भी मारना शुरू किया। उसके मतलब जो भी बचाने के लिए जाते थे उन लोगों को पीट दिया जाता है उन लोगों के द्वारा। जब पीट दिया जाता है तो ये प्रशासन को आप खबर नहीं किया? कोई आपका जो साथी था, चाहे आपके जो परिवार वाले थे, उनको प्रशासन को खबर करना चाहिए। प्रशासन को आप उनको खबर नहीं किए थे? जी, मेरा भतीजा पतरघट बड़ा बाबू प्रशासन को तुरंत सूचित किए। वे अपने पुलिस वाहन के साथ मेरे बीच बचाव के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुँचे। पहुँचने के समय, उस समय वो हमारा घर घेरे हुए था। अच्छा। प्रशासन जब आए तो वो लोग घर घेर के हल्ला कर रहा था। तब प्रशासन मेरी माँ को, भाभो को, मेरे भतीजा को, हमको लेके हॉस्पिटल में एडमिट करा के दवाई दारू करवाए। अच्छा। उसके बाद आरआर, जो कि आरआर ग्वालपारा प्रखंड में पड़ता है, आरआर ओपी के प्रभारी बाय फोर्स इनके दबंगता के कारण पैसा ले करके मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि आप गलत हैं। मतलब कि जबकि आप उनके मतलब कि थाना भी नहीं पढ़ते हैं, आप उनके थाना भी नहीं पढ़ते हैं, जबरन आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहा है। जी, थाना भी नहीं पड़ता है, जिला भी नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है, फिर भी एफआईआर करने का कहीं ना कहीं तो देख सकते हैं। एक सेकंड जी, मधेपुरा जिला में झगड़ा भी नहीं हुआ है। मधेपुरा जिला में झगड़ा भी नहीं हुआ है, फिर भी मतलब कि सहरसा जिले वाले को टॉर्चर किया जाता है, जो कि ऑलरेडी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे थाना दूसरा आपका पड़ता है। लेकिन फिर भी मधेपुरा के जो प्रशासन है आपको टॉर्चर करने के लिए आपके ऊपर मतलब कि झूठा जबरदस्ती आपको इल्जाम लगा के मेरी पत्नी और सभी को फंसा रहे हैं। सर, ज्ञात हो कि मेरा पत्नी और मैं और मेरी माँ के सिवा यहाँ कोई नहीं रहता है। सर जी, मेरा टोटल परिवार पूर्णिया में रहता है। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी पत्नी और मेरी माँ और एक मेरी भाभो, और बाकी कोई परिवार नहीं। कब क्या कर देगा, जान से मार देगा कि क्या करेगा नहीं करेगा। आप प्रोटेक्शन नहीं मांगे प्रशासन से? प्रशासन से आज अनुग्रह किए तो प्रशासन बोले कि ठीक है, जो मदद तुमको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। यह
पतरघट प्रभारी के द्वारा हमको आदेश दिया गया कि जब तुमको ज़रूरी हो, जब प्रोटेक्शन मांगा जाएगा तब हम देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। ये जो आप चाची देख रहे हैं, इनके साथ देख सकते हैं, इधर होकर दिखाइए, ये देख सकते हैं किस तरह से मतलब कि मारा गया था। क्या नाम है चाची आपका? चंद्रिका देवी। जी चंद्रिका देवी। चंद्रिका देवी। आपके साथ देख सकते हैं एक बूढ़ी औरत के ऊपर एक तरह से प्रहार किया गया। किस चीज़ से आपको मारा गया था? लाठी से आपको मारा गया था। लाठियों से मारे, डांगों से मारे, झोंकियों से मारे। मतलब कि आप बचाने के लिए गए थे अपने बेटे और मतलब कि अपने बेटे को बचबे लगे थी। बेटे को अपने बचाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे बचाने के लिए जो भी जाते उनके ऊपर मतलब कि आक्रमण कर देते थे। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम देवी। क्या हुआ था आप बताएंगे 2 शब्दों में? सर हमको पति को मार रहा था तो हम गए तो हमको भी मार लगा, हमको भी मारा। बचाने के चलते बचाने के लिए गए। जाहिर सी बात है, एक पति को अगर मारा जा रहा है तो एक पत्नी बचाने के लिए जाएगा ही जी जाएगा। मेरा पति को सर गला रहा था, दाब रहा था तो हम बचाने के लिए गए। अब बस हम पर भी लाठी चला दिया। आप पे भी लाठी चला? जी हम पर भी लाठी चला दिया। यहाँ पर चोट लगा तो हमको हाथ नहीं काम करने लगा। तब हम छोड़ के आए, तब माँ को धरे तो वो बेहोश था। देखे इसको बेहोश था, तब हम अपने गोतनी को देखा वो भी बेहोश था। तब इसको हम घींचे तौर से। जब प्रशासन से आप क्या उम्मीद करना चाहेंगे? सर हम यही उम्मीद करना चाहिए जो मेरा जो न्याय है वो न्याय करे। हम अकेले 2 घर जादव है यहाँ पर। इसमें तो प्रशासन भी इंटरफेयर कर रहा है। इसमें आप क्या बोलेंगे? प्रशासन जो इंटरफेयर कर रहा है कहीं और का मतलब कि आरआर का आपको मतलब कि प्रशासन आके कुछ और बोल रहे जो कि सर मारपीट हुआ सहरसा जिला में। सर मेरा जमीन में, मेरा बाड़ी में आकर मारा। मेरा घर मतलब यहाँ घरों भी घुस गए थे दरवाजे। अच्छा, घर में भी घुस के आप लोग को मतलब कि मारा गया? जी हम सबको मतलब घर से जो आइए आप सबको मारेंगे। अच्छा, इस तरह के मामला थे। बाकी यहाँ के ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के एक गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, बाकी इस गांव में सबसे बुजुर्ग लोग हैं। जी नमस्कार चा। अच्छा, आप ये बताइए मतलब कि इस तरह की घटना जो हुई, मारपीट किया गया, एक ज़बरदस्ती मतलब कि मारपीट किया गया, ज़मीन विवाद में मारपीट किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को ही बात है, हम क्या कहेंगे उनके। वो आकर के अपना ज़मीन को दरमियान कर ले, नहायत उसको देखिए जो गलत है या कि सही है, और क्या कहेंगे, ही नहीं कहेंगे। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? इसके साथ मारपीट किया गया है, जिस तरह से मारपीट किया गया है, एक शिक्षक के ऊपर मारपीट किया गया है, ज़बरदस्ती मारपीट किया गया है, इस तरह की घटना समाज में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मामला होता है तो आप प्रशासन का सहयोग लीजिए, चाहे ग्रामीण का आप सहयोग लीजिए, किसी चीज़ का आप सहयोग लीजिए। मतलब विदाउट किसी मतलब कि आप अपने ज़बरदस्ती आप अपने मन मुताबिक किसी को नहीं मार पीट सकते हैं, वो प्रशासन और समाज के ऊपर खिलाफ है। जी आप क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण को जो मारपीट किया, उनकी से आप क्या उम्मीद करना चाहेंगे और प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? प्रशासन से उम्मीद तो यही करेंगे कि सर हम लोग का किसी तरह रक्षा किया जाए, इस तरह का किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। और रास्ता पैरा भी अवरुद्ध है सर, तो कैसे हम लोग किधर जाएंगे, क्या करेंगे, किधर निकलने का भी समस्या नहीं है। यहाँ तो किसी तरह विजय बना लिया था तो प्रशासन भी आ गया, हम लोग तो गली में उधर क्या होगा। अगर हम लोगों के ऊपर इस तरह का विपत्ति आएगा तो प्रशासन भी नहीं पहुँच पाएगा वहाँ, ऐसा समस्या है यहाँ। अच्छा, मतलब कि रोड जो है वो मतलब कि रास्ता निकलने के लिए नहीं दे रहा नहीं है, यहीं तक है जो यहाँ था सुविधा, तब ना प्रशासन आ गया। अंदर जाके देखिए सर, एक मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकता, एक मोटरसाइकिल निकलने का भी जगह नहीं है, कैसे जाएगा? जी क्या बोले सर? सड़क रहते हुए सड़क को जाम जबकि योजना की पास है ही सड़क सर, फिर भी उनको उन पर सब घेर घार कर दिया है। अच्छा, आप कभी मुखिया से ये उम्मीद नहीं किया, उसको बोले नहीं मुखिया को? क्या बोलेंगे सर, मुखिया जी का क्या नाम है? हमारे तरफ का मुखिया जी, हम लोग तो इधर न है मधेपुरा जिला में जी, शिवनारायण मंडल है इनका नाम। अच्छा, लेकिन इधर मतलब कि काम नहीं करते हैं, सड़क योजनाओं पे काम नहीं करते हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी शिक्षक के भाई हैं एक, वो भी एक्चुअली डॉक्टर है। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार यादव। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामला को? इस मामला को कहेंगे कि प्रशासन मुझे सहयोग दे, उचित न्याय करे, गांव का विकास करे। यहाँ का जो सड़क रास्ता अवरुद्ध है, जहाँ पे क्या कहते हैं अतिक्रमण कर लिए गए सीओ साहब के आधार पर, उसको भी फिर से दोबारा अतिक्रमण कराया गया, फिर दोबारा अतिक्रमण किया। मेरे भाई को जब सड़क की रास्ता दे दी गई थी, उस पर मेरे भाई को जबरन और मेरे पत्नी को, मेरे माँ को, मेरे भौजाई को
मेरे भाभी को, उनके बाद मेरे भतीजा को जी इतना मारपीट दंगा किया गया जो कि उठने के लायक अभी तक कोई स्वस्थ नहीं है, चल फिर नहीं सही से पा रहे हैं। और इसके डर के कारण किसी रास्ता से चलना आना जाना बहुत कठिनाई हो रही है। जी इसके लिए हम यही कहेंगे प्रशासन से कि मेरा न्याय दे और सहयोग करे। जी बिल्कुल, ये जो आप एक्चुअली बहन जी, आप इधर एक बड़ा जी, यही आप महिला देख सकते हैं, मतलब कि एक महिलाओं पे इस तरह से, मतलब कि इधर इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए, देख सकते हैं कहाँ पे मारा गया था आपको। ये देख, कैमरा को नज़दीक कीजिए, ये देख सकते हैं किस तरह से, मतलब कि किस तरह से, हाँ पैर में भी, मतलब कि रहने दीजिए, थोड़ा दूर हटिए। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पीटा गया है, मतलब कि मतलब जहाँ नहीं एक महिलाओं को पीटना चाहिए वहाँ पे पीटा जा रहा है। मतलब प्रशासन कहीं ना कहीं सोई हुई है, उनको जागने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि ये भी हुआ है, प्राइवेट पार्ट को भी मतलब कि क्षति पहुँचाने का कार्य किया है उन लोगों ने। कहाँ गए हैं वो विजय जी? आपके प्राइवेट पार्ट के भी ऊपर क्षति पहुंचाने का काम किया है। जी मेरा कोस पकड़ के मोचार दिया, जो कि अभी चलने में भी दिक्कत हो रहा है। माथे पर पीछे से प्रहार किया है, अभी भी मेरे माथे में चक्कर आ रहा है सर। और उसके बावजूद भी आरआर प्रभारी के द्वारा, ओपी प्रभारी रोशन कुमार के द्वारा मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। आपको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? मैं अपने प्रशासन, जो मेरे क्षेत्र के प्रशासन हैं, उन पर तो पूर्ण भरोसा और विश्वास है, जो कि मुझे सहायता न्याय दिए और देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार हैं। लेकिन जो मेरे जिला का प्रशासन नहीं है, वह उनके बहकावे में आके उनसे रिश्वत लेकर के मुझे बार बार टॉर्चर दिन रात किया जा रहा है। एक तो उनके बदमाशी के डर से हमारे बाल बच्चे सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जान के गुहार लगा रहे हैं। ऊपर से वह प्रशासन हम लोगों को तबाही कर रहा है और रिश्वत मांग रहा है कि 2 साल नहीं तो जान से उड़वा देंगे। ये कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक रहने के बावजूद भी इनके ऊपर दबाव मतलब कि प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। जिस जिले में नहीं पड़ता उस जिले के प्रशासन दिया जा रहा है। बाकी यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बाकी जी, क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर यादव। रामेश्वर यादव, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामला में? हम क्या कहना चाहेंगे, जो उचित है वही होना चाहिए जी। जैसे कि मान करके चलिए, हमारा आना जाना तो अवरुद्ध है ही जी बिल्कुल। और साथ साथ ये जो दंगा फसादा होता है जी, ये क्यों हो रहा है, इस पर अपना प्रशासन या जो भी व्यक्ति है उसका क्या कहते हैं निर्णय करे। जी बस हम यही चाहते हैं और दूसरा बात नहीं कुछ। इससे पूर्व भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। इससे पहले जब आपके ऊपर मतलब कि हमला किया गया था, तो इससे पहले आप एक्शन क्यों नहीं लिए थे? तभी आपको एक्शन लेना चाहिए था। इससे पहले जब जानलेवा हमला हुआ था, 3 लोगों के ऊपर केस किए थे, जो कि पतरघट प्रशासन के द्वारा ये लोग अंदर गए और छूट के आए हैं। मतलब कि 2 ही रोज में गए? नहीं, इससे 2 साल पहले। अच्छा, मतलब कि 2 रोज 3 रोज रखे प्रशासन को, फिर छोड़ दिए? नहीं सर, ये 7 महीना जेल में रहे। इससे 4 साल पहले की यह घटना है, जब इसी तरह से मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था मेरे भाई के ऊपर। तो उस पर भी प्रशासन मुझे साथ दिया और उन लोगों को अरेस्ट करके अंदर दिए। उस बार भी इसी तरह से मेरा ही नहीं, पूरे गांव का रास्ता अवरुद्ध किए हुए था। और दोनों तरफ से जाने में मेरा ही जमीन रास्ता के बगल में पड़ता है, और वहां उस सड़क को अवरुद्ध करके रास्ता मेरा जमीन कैप्चर करता है। मेरा कहना है कि ठीक है भैया, तुम सड़क को रखो, लेकिन मेरे जमीन होकर के भी जा रहा है तो आदमी को जाने दो। बिल्कुल। लेकिन वह जाने देने के बदला में मेरे जमीन पर घर चढ़ा रहा है और बना भी अभी रहा है। बाकी अब मैं प्रशासन से यही उम्मीद करना चाहूँगा, यहाँ पे आके जो माहौल है वो ग्राउंड लेवल माहौल को एक बार जांच किया जाए पूरी तरीके से, आखिर मतलब कि किस तरह के किनके क्षति हो रहा है, किनका क्षति नहीं हो रहा है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।